Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur from Amber International School. So in this lecture we are going to understand about the chapter number 25, that is conjunction. Okay, first of all we have to understand what is conjunction. Okay, so it is given on the page number 137 in your book. So let's start it. Conjunctions, the word that helps to join words, group of words or sentences are called conjunctions. Conjunctions ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड या पर्टिकुलर सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, वो वर्ड कहलाता है आपका कंजंक्शन। तो ये कोई भी ऐसा वर्ड है जो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के बीच में जुड़ करके, मतलब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के बीच में जुड़ करके उस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है, वो कहलाता है आपका कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स रखे हैं, द वर्ड्स एंड, बट, और, बिकॉज, फॉर, नॉर, येट, सो, ऑल्दो एंड अनलेस हेल्प अस टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वर्ड्स या सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, आपको एक एग्जाम आपको नेक्स्ट पेज, कम ऑन द नेक्स्ट पेज ऑन पेज नंबर 138 इट इज गिवन, लर्न करके एक टॉपिक दिया है, समटाइम्स कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स। ठीक है, कंजंक्शन कई बार पेयर्स के फॉर्म में भी यूज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन आइदर टेक एन ऑटो और अ बस, या तो आप ऑटो ले लो या फिर बस लो। तो यहाँ पे क्या है, आइदर कंजंक्शन है, एंड और ये और जो लिख रखा है ओ आर, ये भी क्या है, कंजंक्शन है। तो कई बार कंजंक्शन पेयर्स में भी यूज किए जाते हैं। यू कैन आइदर टेक एन ऑटो, या तो तुम ऑटो ले लो, और अ बस, या फिर बस ले लो। यहाँ पे कंजंक्शंस क्या है, पेयर्स में भी यूज किए जाते हैं। सेकंड है आपका, ही कैन नाइदर रीड नॉर राइट, ना तो वो पढ़ सकता है ना ही वो लिख सकता है। यहाँ पे भी कंजंक्शन क्या है, दोनों पेयर्स में यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल और दे रखा है आपको आपकी बुक में ऑन पेज 138 पे, माया कैन नॉट ओनली सिंग बट ऑल्सो डांस वेल। माया सिर्फ अच्छा गाती ही नहीं है बल्कि अच्छा डांस भी करती है। माया कैन नॉट ओनली सिंग, माया सिर्फ गाती ही नहीं है बट ऑल्सो डांस वेल, वो डांस भी बहुत अच्छा करती है। So the conjunction either, or, no sooner than, hardly, when, neither, nor, not only, but also, both and always go together। ये सब जितने भी कंजंक्शंस हैं ये सब एक साथ ही जाते हैं, मतलब पेयर्स में ही यूज होते हैं। Now come on the next page 129, अगेन एक लर्न करके टॉपिक है, समटाइम्स द कंजंक्शन इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। ठीक है, कई बार कंजंक्शन एक वर्ड से ज़्यादा बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी लुक्स एज इफ शी इज इल। शी लुक्स, वो ऐसी दिख रही है जैसे कि वो बीमार है, एज इफ शी इज इल। ठीक है, शी लुक्स एज इफ शी इज इल, वो ऐसा दिख रही है जैसे कि वो बीमार है। तो यहाँ पे क्या है, एक वर्ड से ज़्यादा कंजंक्शन यूज हो रहे हैं इन द सेम सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपकी बुक में दिया हुआ है, You can sleep peacefully as long as the children don't arrive। तुम जब तक शांति से सो सकती हो जब तक कि चिल्ड्रंस नहीं आते हैं। तो as long as, ठीक है, ये पूरा है क्या है, कंजंक्शन है जहाँ पे एक से ज़्यादा कंजंक्शन यूज हो रहा है। Will you now next example, will you inform me in case you hear anything? क्या तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे अगर आपको कुछ सुनाई देता है तो इन केस यहाँ पे क्या है, ज़्यादा एक वर्ड से ज़्यादा कंजंक्शन एक ही सेंटेंस में यूज हुआ है। फोर्थ है, यास्मीन अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन इज अराइविंग टुडे। यास्मीन और उसके अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन, उसके साथ में उसके बच्चे भी आज आ रहे हैं। सो द कंजंक्शन सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इवन इफ, as long as, in case, as well as through, provided that, as soon as, only if, etc. are used together। ये सब कंजंक्शंस क्या है, एक साथ यूज किए जाते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश हियर।
I hope you understand the chapter. The exercises will be provided in the PDF form. Thank you and have a nice day.